जब तेजस्वी यादव जी का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हारेंगे तब ना तेजस्वी जी को आना पड़ेगा। हम ही लोग संभाले हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल को, तो आप लोग क्यों ये सब सवाल करते हैं? अरे विपक्ष का देव, अरे हम लोग से जब फरियाद लेगा, जब हम लोग हारेंगे तब ना तेजस्वी जी की जरूरत है। हम लोग हारेंगे तब न तेजस्वी यादव को आने की जरूरत पड़ेगी। भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मैदान सजा हुआ है और सब खोज रहे हैं तेजस्वी यादव को। नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी कैंडिडेट भी मैदान में है। ऐसे में तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा पर हैं, तो विदेश यात्रा पर हैं तेजस्वी यादव। सवाल खड़े कर रहे हैं लोग तेजस्वी यादव के लिए, कह रहे हैं जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अपनी हार मान चुके हैं, इसीलिए विदेश की यात्रा पर चले गए हैं। वही सवाल खड़े किए जा रहे हैं जब पार्टी के नेताओं से, तो कह रहे हैं कि हारेंगे हम लोग तब न नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आएंगे। क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, जो पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मनेर के विधायक हैं, सुन लीजिए आप, उनका क्या कहना है। बैठक में पार्टी को, जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता को चुनाव जिताना है और हर वार्ड में कमेटी बनी है और उसके प्रभारी लोग बनाए गए हैं। सब मीटिंग होगी, हम लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। सर, कई लोग अब सवाल खड़े करने लगे हैं कि आपके नेता तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं। जब तेजस्वी यादव जी का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हारेंगे तब ना तेजस्वी जी को आना पड़ेगा। हम ही लोग संभाले हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल को, तो आप लोग क्यों ये सब सवाल करते हैं? तो करिए कि अरे विपक्ष का देव, अरे हम लोग से जब फरियाद लेगा, जब हम लोग हारेंगे तब ना तेजस्वी जी की जरूरत है। सर, चुनाव प्रचार में भाजपा 40 को चुनाव प्रचारक उतारे हैं। यहाँ भी 40 से कम नहीं है, यहाँ भी 40 से हुए हैं। कौन से भाई वीरेंद्र है उसमें, बस जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो हत्या हुई है उसमें पुलिस की मिली भगत है, और जिनका बंटी यादव का जो हत्या हुआ है वो एक अच्छा इंसान था और अच्छा काम करने के लिए समाज को सहेटने का काम, समाज का एक रुतबा बढ़ाने का, देह व्यापार का काम चल रहा था पुलिस और रसूखदार नेताओं के देखरेख में। जिसका विरोध उसने किया था तो पुलिस के सामने खींच कर ले गया, पुलिस मुक्त दर्शक बनी रहेगी, उसकी हत्या कर दी गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो एक विधवा का बेटा है, उसको 10 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में सरकार दे और उसको शहीद घोषित करने का काम। सर, पटना पुलिस तो बोल रही है, राम कृपाल भी गए थे मिलने के लिए, राम कृपाल यादव, लेकिन देखिए सर, पुलिस प्रशासन कर रही है और शराब माफिया था, शराब की हिस्सेदारी को लेकर आपस में नहीं, असल में है क्या कि जिसके खिलाफ में पुलिस रहती है उसको शराब माफिया कह देती है, जमीन माफिया कह देती है, कुछ भी कर दिया, सब काम वही कर रहा। पुलिस अगर ठीक हो जाए पूरे बिहार में तो क्राइम कहीं नहीं होगा, हत्या कहीं नहीं होगी, जमीन कोई दूसरे का लूटेगा नहीं। लेकिन ये सब तो पुलिस प्रशासन के लोग ही करा रहे हैं और पुलिस की मिली भगत में कई जगह हत्या हुई है। इसको लेकर के क्या स्टैंड लेगी? स्टैंड ली हुई है, काम कर रही है। ठीक है, हम गए ना, हम और लोग जाएंगे ना। ठीक है, हम लोग तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हम लोग हार रहे होंगे तब न तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ेगी, तब न वो आएंगे। कहने का मतलब है कि रेखा गुप्ता जीत रही हैं और उनके लिए सभी जो नेता मिलकर पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रहे हैं उनकी जीत के लिए। और उनका ये कहना है, अगर समझा जाए उनके भावार्थ को, कि तेजस्वी यादव नहीं भी हैं तो तमाम नेता जो है जोर लगाकर उन्हें जिता रहे हैं। हम हार नहीं रहे हैं, अगर हारते रहेंगे तब न तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ेगी। यानी तेजस्वी यादव विदेश में है तो कुछ इस तरह के तर्क गढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आरजेडी के नेता हैं। और इस बीच जो है उन्होंने बंटी यादव पर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि बंटी यादव को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और परिवार वालों को 10 करोड़ का मुआवजा तत्काल सरकार को देना होगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।